करीब 20 महीने पहले गलवान घाटी में भारत और चीन के जवानों के बीच जो भिड़ंत हुई, उस विवाद को सुलझाने के लिए अब भी दोनों देशों की सेनाओं के बीच बातचीत चल रही है। एलएसी पर शांति बहाल करने के लिए बीते 1.5 साल में भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सेना के स्तर पर कई बार बात हो चुकी है। दोनों देशों की सेनाओं के अधिकारी 13 बार मिल चुके हैं और अब बातचीत का 14वां राउंड हुआ। इस बार कोर कमांडर लेवल की बातचीत पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास मोल्डो बॉर्डर पॉइंट पर हुई और बातचीत का फोकस रहा PP-15 यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 15, जो लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स इलाके में आता है। मुद्दा यह था कि PP-15 में दोनों सेनाओं का डिसएंगेजमेंट हो, मतलब कि भारत और चीन की सेना वहां से पीछे हटे। अभी क्या है कि PP-15 पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी, एक दूसरे की फायरिंग रेंज में है। इसी तनाव को खत्म करने के लिए भारत ने चीन से बात की। अब सवाल यह है कि पेट्रोलिंग पॉइंट क्या होता है। तो एलएसी पर भारतीय सेना जिस जगह तक गश्त लगाती है, उन पॉइंट्स को पेट्रोलिंग पॉइंट कहते हैं। ये पेट्रोलिंग पॉइंट बेहद अहम है क्योंकि भारत और चीन के बीच कोई बाउंड्री तो खिंची हुई है नहीं, इसलिए पेट्रोलिंग पॉइंट तक अपनी पहुंच दिखाकर ही सेना यह साबित करती है कि फला इलाका भारत का है। इसी वजह से लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर शांति बहाल होना जरूरी है। लेकिन चीन की नीयत में खोट है, वो चाहता ही नहीं कि मामला सुलझे। उसकी कोशिश है कि एलएसी पर तनाव से भरे हालात बने रहें और पुरानी स्थिति कभी ना लौटे, क्योंकि अगर वो हुआ तो चीन के सिर पर विस्तारवाद का जो भूत सवार है वो साकार ही नहीं हो पाएगा। चीन अपने पड़ोसियों के उन इलाकों पर भी अपना दावा करता रहा है जो उसके है ही नहीं। उसकी विस्तारवाद की नीति का ही असर है कि चीन पूरी की पूरी गलवान घाटी को अपना बता चुका है, मतलब बिल्कुल बेसिर पैर का दावा है। इसी वजह से मई 2020 में लद्दाख में एलएसी पर मामला गरमाया था, जो अब भी शांत नहीं हो पाया है। तब भी दोनों देशों की सेनाओं के अधिकारियों ने मामले को सुलझाने के लिए बात की थी और 6 जून 2020 को दोनों के बीच पीछे हटने पर सहमति बनी थी। उसके बाद पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भी दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटने लगीं। लेकिन 15 जून 2020 को ऐसी गर्मागर्मी हुई कि भारत और चीन की सेनाएं भिड़ गईं। खूनी संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे और चीन ने अपने सिर्फ 4 जवान मारे जाने का दावा किया, जबकि दुनिया के अलग अलग मीडिया संस्थान यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा बताते हैं।